प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में शनिवार को राजधानी भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के ठिकानों पर सरकार का बुलडोजर चला है। इस दौरान आरोपियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बता दें, आरोपियों ने टीआईटी कॉलेज और अन्य जगहों की छात्राओं के साथ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। साथ ही इनके घर भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने थे। दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपियों के मकानों पर चला सरकार का बुलडोजर। शासकीय भूमि पर किया था कब्जा। आरोपी फरहान, साद और साहिल के घर तोड़े। टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में जिला न्यायालय में चल रहा है मामला। दरअसल भोपाल के गोविंदपुरा तहसील क्षेत्र के अर्जुन नगर में बने दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपितों के मकानों पर शनिवार सुबह प्रशासन का बुलडोजर चला। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक इनके मकान सरकारी जमीन पर बने हुए थे। टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद मामले में यह पहली बड़ी कार्रवाई है। प्रशासन की टीम ने एक दिन पहले ही बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी कर ली थी। शासकीय भूमि पर बने मकानों पर लाल निशान लगाने के साथ ही आरोपितों के स्वजनों को नोटिस दिए गए थे। इससे उन्होंने मकान खाली कर ताले लगा दिए थे। प्रशासन ने शुक्रवार को बैरिकेड्स लगा दिए गए। जानकारी अनुसार कॉलेज छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपित फरहान, साद और साहिल के रायसेन रोड अर्जुन नगर में मकान बने हुए हैं। इसे लेकर गोविंदपुरा तहसील न्यायालय द्वारा 19 अगस्त को आदेश दिया गया था कि तीनों आरोपियों के मकान शासकीय जमीन खसरा नंबर 32, 42 और 43 पर कब्जा करके बनाए गए हैं। इन्हें तोड़कर शासकीय भूमि को मुक्त करवाने की कार्रवाई निर्धारित की गई थी। इस आदेश के बाद से आरोपितों के स्वजन ने मकान खाली करके ताले लगा दिए। शुक्रवार को प्रशासन ने इलाके में बैरिकेड्स लगा दिए। अब शनिवार को सुबह इन पर एक्शन हुआ। जानकारी अनुसार फरहान, साद, साहिल, नबिल, अली और अबरार के खिलाफ आरोप है उन्होंने निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही उनको धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। सभी आरोपितों के खिलाफ भोपाल जिला न्यायालय में आरोप तय किया जा चुका है। आरोपित फरहान के वकील जगदीश गुप्ता का कहना है कि जिला न्यायालय में शुक्रवार को प्रकरण में सुनवाई हुई, जिसमें कलेक्टर तहसीलदार को जिला न्यायालय ने शनिवार सुबह 11 बजे पेश होने का फरमान जारी किया। ऐसे में यदि प्रशासन मकान तोड़ने की कार्रवाई करता है तो यह न्यायालय की अवमानना होगी। राजधानी भोपाल के चर्चित टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म और ड्रग्स के साथ साथ उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले साहिल और साद के मकान पर आज प्रशासन ने कार्रवाई की है। और प्रशासन का कहना है कि चरोखर की भूमि पर ये मकान बने हुए थे, इसलिए इन मकानों को गिरा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी फरहान के मकान पर चूंकि कोर्ट में यह पूरा मामला लंबित है और कोर्ट में स्टे लेने के लिए उनके द्वारा आवेदन किया गया है उनके परिवार के द्वारा, तो आज उस पूरे मामले में 11 बजे के बाद सुनवाई होनी है। तो फरहान के मकान को चिन्हित तो किया है, लेकिन अभी उस पर तोड़ने की कार्रवाई नहीं की है। जबकि अन्य दो आरोपी साहिल और साद के मकान को प्रशासन ने गिरा दिया है। और इस पूरे मामले में जो जांच चल रही है, अभी भी इस पूरे मामले में जो पहली युवती जो बागसेवनिया थाने में जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, वो 2 बहनें लव जिहाद का शिकार हुई थी। उसके बाद इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम और अन्य टीमें, अन्य आयोग भी सक्रिय हुए, क्योंकि बच्चियों को, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को ड्रग्स देकर उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, उनका यौन शोषण करना, इस तरह के अनेक गंभीर अपराध इसमें इन तीनों की संलिप्तता पाई गई थी। इसलिए प्रशासन काफ़ी लंबे समय से इस कार्रवाई करने की तैयारी में था। और चूंकि मामला धर्मांतरण तक पहुंच गया था, इन बच्चियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि धर्मांतरण कर लें तो ही हम उनसे शादी करेंगे, और उनको प्रेम जाल में फंसाकर जिस तरीके से उनका शोषण किया गया, उसको लेकर काफ़ी मामला गंभीर हो गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। अनेक
दिल्ली से अनेक टीमें आई और उन्होंने इस पूरे मामले की गहराई से जांच करी, क्योंकि कॉलेज जो टीआईटी कॉलेज है वहाँ पढ़ने आ रही छात्राओं को लगातार इसका शिकार बनाया जा रहा था। और फरहान चूंकि उस कॉलेज का पूर्व में पास आउट छात्र था और वही इन लड़कियों को पहले प्रेम जाल में, दोस्ती में फंसाकर उनको नशे की आदत डालकर उनका शारीरिक शोषण करता था और उसके बाद अपने अन्य साथियों को भी उन्हें उपलब्ध कराता था। तो इस तरह के कई आरोप फरहान के ऊपर हैं और उसका साथ देने वाले शाहिद पर और अन्य पर कार्रवाई होनी है। अभी ये सभी लोग जेल में हैं। आगे अब इस पूरे मामले में प्रशासन क्या निर्णय लेता है फरहान के मकान को लेकर, आज स्थिति भोपाल न्यायालय से स्पष्ट हो जाएगी। एशियन भारत के लिए पंकज अग्निहोत्री, भोपाल से कैमरामैन हेमंत यादव के साथ। आपको बता दें, दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सख्त रवैया अपना रही है। प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें शासन व प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की। आरोपियों ने सरकार की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण किए थे, जिन्हें प्रशासन की मदद से जमींदोज कर दिया गया है।